हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉटनेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज एसक्यूएल कॉपी टेबल। एसक्यूएल में कॉपी टेबल होता क्या है एंड हाउ टू कॉपी टेबल इन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में हम लोग टेबल को कॉपी कैसे करते हैं। प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लर्न कंप्लीट एसक्यूएल कॉपी टेबल विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन एसक्यूएल सर्वर। आप मेरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए एसक्यूएल कॉपी टेबल होता क्या है विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने कई सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा इम्प्लाई टेबल का एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास टेबल में कई सारे डेटा इंसर्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसक्यूएल कॉपी टेबल। एसक्यूएल कॉपी टेबल है क्या। देयर मे बी ए सिचुएशन व्हेन यू जस्ट वांट टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल to test or perform something without affecting the original table। सपोज आपके पास कोई प्रोडक्शन सिस्टम है और आपने प्रोडक्शन सिस्टम में किसी भी तरह का परफॉर्मेंस आप करना चाहते हो या कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, तो अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्शन सिस्टम में आप करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि देयर मे बी ए चांसेस टू डिलीट टेबल, देयर मे बी ए चांसेस टू मिस वर्क विथ डेटा। तो उसमें क्या होगा कि इनकंसिस्टेंसी आएगी। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक बैकअप टेबल क्रिएट कर लें, जिससे क्या होगा कि आप जो है बैकअप टेबल पे काम करेंगे। आप बैकअप टेबल पे काम करेंगे सो दैट कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो आपके प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको अफेक्ट ना करे। If there is something wrong in the original table, in that case you can restore the backup table so that you have not lost your precious data। या तो आप क्या करोगे कि बैकअप टेबल आप बना के रख सकते हो ताकि कभी किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप बैकअप टेबल को रीस्टोर कर सकते हो प्रोडक्शन टेबल में। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम लोग जो है बैकअप टेबल को यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक कॉपी टेबल का जो है क्रिएट होके रहे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उस केस में हम जो है बैकअप जो टेबल हमने क्रिएट करके रखा है उस टेबल को रीस्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है। If you want to copy a SQL table into another table in the same SQL server database, it is पॉसिबली बाय यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग जो है यूज करते हैं। तो एसक्यूएल कॉपी टेबल एसक्यूएल सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट, एसक्यूएल सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कॉपी टेबल को यूज करते हैं। तो कॉपी ऑल कॉलम इनटू ए न्यू टेबल, तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार इनटू डिस्टिनेशन टेबल, जिस टेबल में हम लोग कॉपी करना चाहते हैं डेटा को, फ्रॉम सोर्स टेबल। सोर्स टेबल मतलब जहां से हम लोग डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार इनटू इम्प्लाइज एचआर। इम्प्लाइज एचआर सपोज हम लोग टेबल का नाम रखना चाहते हैं फ्रॉम इम्प्लाइज टेबल से। ठीक है। इसी तरीके से सपोज हम जो है एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के टेबल को रीस्टोर करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट स्टार इनटू टू डेटाबेस, जिस डेटाबेस में हम लोग टेबल बनाना चाहते हैं बैकअप। ठीक है। डॉट स्कीमा नेम डॉट बैकअप टेबल नेम फ्रॉम डेटाबेस नेम, जिस डेटाबेस से टेबल को कॉपी करना चाहते हैं, डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम। ठीक है।
सपोज सेलेक्ट स्टार इनटू, हमारे पास टेस्ट DB 24 मार्च 2020 डेटाबेस एक क्रिएटेड है, .dbo.implied बैकअप हम लोग टेबल का नाम रखना चाहते हैं इसका, फ्रॉम टेस्ट DB हमारा डेटाबेस से कॉपी करना चाहते हैं .dbo.implied। ठीक है, इसी तरीके से सपोज कि हम जो है बिलो SQL स्टेटमेंट कॉपीज ओनली फ्यू कॉलम इनटू ए न्यू टेबल, कुछ स्पेसिफिक कॉलम को ही कॉपी करना चाहते हैं, तो सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम 1 डॉट कॉलम 2 डॉट डॉट जो भी कॉलम और कॉपी करना चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलम इनटू बैकअप टेबल नेम फ्रॉम टेबल नेम, सोर्स टेबल से। ठीक है, सपोज सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एज इनटू इम्प्लाइज बैकअप, इम्प्लाइज बैकअप में हम लोग कॉपी करना चाहते हैं फ्रॉम इम्प्लाई टेबल से। ठीक है, अब इसी तरीके से सपोज वेयर कंडीशन के साथ हम लोग कुछ कॉपी करना चाहते हैं, सपोज सिर्फ कनाडा के ही इम्प्लाई को हम लोग जो है बैकअप टेबल में कॉपी करें, तो सेलेक्ट स्टार इनटू बैकअप टेबल नेम फ्रॉम सोर्स टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सारा प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग SQL सर्वर में आएंगे। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से हम लोग लॉगिन करते हैं। डेटाबेस में आएंगे, टेस्ट DB डेटाबेस में राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको ड्रॉप कर लेते हैं। हमारे पास टेबल ड्रॉप सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे हम अपना टाइम को बचाने के लिए SQL के क्रिएट टेबल स्क्रिप्ट को कॉपी करके और इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। कमांड सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास अभी एक भी रिकॉर्ड इस डेटाबेस के इस टेबल में नहीं है, इम्प्लाई टेबल में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा को भी इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट का क्वेरी लिखा हुआ ताकि हमारा टाइम बच सके। हमने यहाँ पे कई सारे वैल्यू इंसर्ट में लिख रखे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो है टेबल इंसर्टेड हो चुका है, रो इफेक्टेड, रो इफेक्टेड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब हमारे पास सारा डेटा टेबल में इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कॉपी ऑल टेबल कॉलम इनटू ए न्यू टेबल। न्यू टेबल में हम लोग सारे टेबल के कॉलम को कैसे कॉपी करते हैं, तो सेलेक्ट स्टार इनटू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बेसिक बैकअप और इम्प्लाइज टेबल का नाम रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको टेबल का नाम रखना है। ठीक है, फ्रॉम आप
हम लोग इम्प्लाइज टेबल से। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 27 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बैकअप टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं टेस्ट डीबी डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पे टेबल्स में आएंगे और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे टेबल को। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बैकअप एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो चुका है और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डेटा भी इसके साथ जो है कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बैकअप एम्प्लॉयज, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटा के साथ हमारे पास बैकअप एम्प्लॉयज डेटा जो है क्रिएट हुआ है टेबल, और उसके साथ सारे डेटा के साथ हमारे पास डेटा जो है टेबल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग देखते हैं किसी दूसरे डेटाबेस में सपोज बैकअप टेबल क्रिएट करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट स्टार इनटू, यहाँ पे हम देंगे जिस डेटाबेस में कॉपी करना है हम लोगों को डेटा को। तो यहाँ पे हम टेस्ट DB2 डेटाबेस में आते हैं और टेस्ट DB2 डेटाबेस में हमें डेटा को कॉपी करना है .db वो स्कीमा का नाम, देन बैकअप एम्प्लॉयज हम लोग रखते हैं। ठीक है, फ्रॉम टेस्ट DB डेटाबेस से और DB वो डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, अब हम किसी दूसरे डेटाबेस में कैसे डेटा को बैकअप करेंगे, टेबल को बैकअप बना के रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं 27 रोज अफेक्टेड, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैकअप हमारा क्रिएट हो चुका है टेस्ट DB2 डेटाबेस के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और टेस्ट DB2 डेटाबेस में हम लोग आएंगे, यहाँ पे टेबल्स पे आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैकअप एम्प्लॉयज। अब हम लोग यहाँ पे इस डेटाबेस पे न्यू क्वेरी करते हैं और हम लोग यहाँ पे बैकअप एम्प्लॉय में डेटा स्टोर है या नहीं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा के साथ हमारा बैकअप एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है किसी दूसरे डेटाबेस में भी बैकअप क्रिएट कर सकते हैं टेबल का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को हम लोग कैसे डेटाबेस में जो है सारे कॉलम्स के सारे टेबल के फील्ड को जो है बैकअप नहीं बना के रखना है, कुछ स्पेसिफिक टेबल के फील्ड्स को ही हमें बैकअप बनाना है। तो उस केस में हम लोग जो है कैसे बैकअप करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार के जगह पे अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉलम का नाम दे देते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हम लोग यहाँ पे एज ले लेते हैं। ठीक है, ये तीन कॉलम ही हमें कॉपी करना है डेटाबेस से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैकअप टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से जो हमारा टेबल क्रिएट है या तो ड्रॉप कर लें या तो हम यहाँ पे टेस्ट DB में आते हैं और ये जो बैकअप टेबल है इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं।
बैकअप टेबल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट डीबी डेटाबेस में कुछ स्पेसिफिक कॉलम के साथ कैसे हम लोग डेटा को टेबल में क्रिएट करते हैं। 27 रो अफेक्टेड, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम लोग फिर से चेक करते हैं कि हमारे पास टेबल, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 कॉलम के साथ हमारे पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होके और बैकअप इम्प्लाई टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक कॉलम को भी बैकअप कर सकते हैं, टेबल बैकअप टेबल बना के। अब हम चाहते हैं कुछ वेयर कंडीशन के साथ, सपोज कि हमारा डेटा टेबल में स्टोर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और हम लोग रिफ्रेश करके बैकअप टेबल जो हमारा क्रिएट हुआ था उसको डिलीट कर देते हैं। सपोज हमारे पास वेयर कंडीशन के साथ हम लोग जो है बैकअप करना चाहते हैं टेबल को। तो वेयर कंडीशन के साथ हम लोग कैसे करेंगे, सपोज कि हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री का डेटा को सिर्फ कॉपी करना है किसी दूसरे टेबल में, बैकअप टेबल में। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार इनटू बैकअप इम्प्लाई फ्रॉम इम्प्लाइज, और नॉर्मल हम लोग जैसे वेयर कंडीशन लिखते हैं, वेयर कंट्री इक्वल टू कनाडा। कनाडा कंट्री का जितने भी इम्प्लाई है वो सारे का बैकअप हमारे पास क्रिएट हो जाए। 4 रो अफेक्टेड, आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 रो अफेक्टेड। चलिए हम लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने कनाडा कंट्री के एम्प्लॉय हैं वो सारे का कंप्लीट डेटा हमारे पास बैकअप हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वे के थ्रू आप जो है बैकअप टेबल जो है कॉपी टेबल का यूज कर सकते हैं, जिससे आप जो है अपने टेबल का एक कॉपी बना के रख सकते हैं, ताकि कभी भी अगर आपको प्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो आप उस बैकअप टेबल को रिस्टोर करके और आप जो है वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आपका जो है टाइम। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।